Aestivation. So aestivation is the mode of arrangement of sepals and petals on a flower or flower bud with respect to the other whorls of the flower. तो जनरली आप कह सकते हैं कि पेटल्स का अरेंजमेंट या सेपल्स का अरेंजमेंट एक फ्लावर में जैसा भी है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन. तो एस्टिवेशन जनरली 5 टाइप्स की रहती है: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी एंड क्विनिकल. तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेलवेट एस्टिवेशन. अब आप देखेंगे बेटा, इस फ्लावर में आप देख रहे होंगे कि जो सभी एंड्स हैं फ्लावर के पेटल्स के, दे आर फ्री. सो इन वेलवेट अरेंजमेंट, sepals and petals in a whorl just touch one another at the margins without overlapping. So आप देख रहे हैं इसमें कोई भी पेटल किसी पे भी ओवरलैप नहीं कर रही हैं, सभी पेटल्स एकदम एक दूसरे से अलग हैं. मार्जिनी दे आर टचिंग ईच अदर, मतलब तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन. और इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज कैलाट्रोपस. कैलाट्रोपस भी आपने देखा होगा बेटा, आक का फूल तो बहुत ही जनरली आक लगा होता है आपके आसपास सराउंडिंग में, तो आप उस फूल को भी देख सकते हैं, या आपके पास ये विंग का प्लांट तो था ही. अब जो सेकेंड टाइप है दैट इज द ट्विस्टेड एस्टिवेशन. तो ट्विस्टेड के नाम से पता है जिसमें ट्विस्ट है. तो अब ये मेरे पास एक फ्लावर है दैट इज द येलो ओलिएंडर फ्लावर. अब इस फ्लावर में आप क्या देखेंगे कि sepals and petals in a whorl just touch one another at the margins. ठीक है, और वो क्या कर रही हैं? They are overlapping to the next petal. So when the margins of the appendages of the petal overlaps to the next petal, such type of arrangement is called twisted aestivation. अब आप इसमें देख रहे होंगे ये एक पेटल है जैसे, तो आप देखते हैं इसका ये मार्जिन इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो सभी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? ओवरलैप, ट्विस्ट कर रहे हैं. तो सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन. और इसका एग्जाम्पल जो है वो आप याद करेंगे येलो ओलिएंडर, और आप याद कर सकते हैं चाइना रोज. सो दिस इज चाइना रोज. अब क्योंकि ये हाइब्रिड चाइना रोज है तो इसमें पर्टिकुलर 5 पेटल्स तो नहीं है, बहुत सारे पेटल्स हैं, बट फिर भी हम इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देख सकते हैं. अगर हम फ्लावर को उल्टा करके देखें तो इसमें एक और स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं, एपिकेलिक्स. ठीक है, और ये क्या है? केलिक्स. केलिक्स का होता है सेपल्स. ठीक है, और ये है करोला, पेटल्स. तो आप देखेंगे कि एक पेटल दूसरी पेटल के साथ ओवरलैप कर रही है. ठीक है, कर रही है ना ओवरलैप. तो ये जो ओवरलैपिंग है एक पेटल का दूसरे पेटल के ऊपर, तो सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन. एंड दिस यू कैन सी इन चाइना रोज, ऑल्दो दिस इज अ हाइब्रिड चाइना रोज. अगर आप सिंपल चाइना रोज लेंगे तो उसमें 5 पेटल्स होती हैं, और वो क्लियर कट जैसे आपने ये ओलिएंडर फ्लावर देखा है उसमें आपको ये ट्विस्टेड दिखाई देंगे. देखो अब लेटरल सेक्शन में बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक पेटल दूसरी पेटल के साथ ओवरलैप कर रही है at one margin. Is it or not? So such type of estivation is called twisted estivation. Now the imbricate estivation. तो imbricate estivation बेटा ऐसी estivation होती है जिसमें ये जो पैटर्न है पेटल्स सेपल्स का, ओवरलैपिंग का या मार्जिन्स के टच होने का, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है. ठीक है, so when the margins of the sepals and petals overlap one another but not in a particular direction, so such type of estivation is called imbricate estivation. अब आप इसमें देखेंगे जैसे ये एक कुकरबिटा फ्लावर है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पेटल है इसके दोनों मार्जिन्स अंदर की तरफ हैं, है ना, और जो इसके साथ वाली मार्जिन है ये ओवरलैप कर रही है यहाँ बाहर की तरफ. ये दोनों कंप्लीटली बाहर की तरफ हैं. फिर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये दोनों मार्जिन्स अंदर की तरफ हैं, फिर ये दोनों मार्जिन्स बाहर की तरफ हैं, और ये ऑल्टरनेट है. आप देखेंगे
कि ये मार्जिन एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच द ओवरलैपिंग इज नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, so such type of estivation is called imbricate estivation. Now the next type of estivation, that is the vexillary estivation, जो एक particular estivation है और आप ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाएंगे, स्पेशली पेपिलोनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि मटर। तो मटर का फूल तो आप सबने देखा ही होगा। तो मटर के फूल की जो कॉम्पोजिशन है ये बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। उसमें एक बहुत बाहर की तरफ एक बड़ा सा पेटल होता है, ठीक है। उस पेटल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर उसके अंदर 2 पेटल्स होते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं स्टैंडर्ड से, और अंदर जो होता है 2 पेटल्स और होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं कील, ठीक है। सो ये जो सबसे बाहर वाला पेटल है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, और ये जो अंदर वाले 2 पेटल्स हैं इनको हम बोलते हैं विंग्स, और ये जो अंदर 2 पेटल्स हैं बोट शेप के होते हैं और आपस में यहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं कील। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन विच स्टैंडर्ड इज द आउटरमोस्ट सिंगल पेटल विच ओवरलैप्स दी 2 laterally arranged petals जिनको आप wings कहते हैं, and these wing petals overlaps the 2 jointed petals जिसको आप बोलते हैं कील। ये बोट शेप होती हैं petals। तो such type of arrangement is called of petals is called vexillary estivation, which is usually shown in pea plant. These are the flowers of the pea plant. You can see the petals which are present in the outermost is known as the standard. So these are the standards. So you can see another pair of the flowers which are present inside the standard. These are known as the wings. So inside wings there is present the another petal. It is known as the keel. You can see this is the keel. So inside keel there is present the male and the female. Now let's understand the last type of estivation, that is quinquenal estivation. Although this type of estivation is not given in your NCERT book, but in other helping books this type is also mentioned. So we'll discuss the example of this type also. So quinquenal estivation is a type of estivation in which the 2 petals are completely external, means the margins of the petals are external, and 2 are completely internal, and the 5th petal alternate between the other petals. For example, the example of quinquenal estivation is pisum, that is the guava, that is the Sidum guava, जो कि Sidum guava मैंने आपको already अपनी I've shown you in my first video. We have discussed the flower of guava plant. Now the second example is Portulaca, that is the 9 o'clock plant. So example of quinquenal estivation is Portulaca, 9 o'clock plant and guava plant. So I'm taking this Portulaca flower and I'm showing you that how can you see this petal, this is completely external, and this petal, this is completely internal. Can you see the margins? Both the margins are internal. Now the next petal, it is completely external. Can you see the margins? They are completely external, and another alternating with the completely internal margin petal. And this, the 5th petal, which you clearly see, the one margin is external and another margin is internal. So such type of estivation in which 2 petals out of 5 are completely external. अब आप इसका lateral view में देख सकते हैं, ये बाहर है,
ये वाला साइड और ये भी बाहर है. So this is external. This is alternating because one margin is internal and another is external. And this petal, both the margins are internal. In this, both the margins are external. And in this, the last one, both the margins are internal. So such type of aestivation like this. When one petal is external, alternate with one petal that is internal, and another petal again, both the margins external, then again these two petals are completely internal, and the fifth petal, that is one internal and another external. So in this petal, both margins are external. In this petal, both margins are external. In this petal, it is alternating with the petal in which both the margins are internal. Here also it is alternating with the petal in which both the margins are internal. And one fifth petal, that is one internal, one margin is internal and another is external. So such type of aestivation is called clinical aestivation. So hope you understand the clinical aestivation. So if you like the video, please do like the video and subscribe the channel.